क़यादत से मुस्लिम लीग नून से कोई राबते मुज़ाकरात की ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। कहा, बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे होती हैं। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी की कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म को फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान, हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। मुआशी तरक्की के अनुसार पॉलिसियों के तसलसल में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आप किसी लीडर से इख्तिलाफात कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना आज कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही हैं। पाकिस्तान किसी से लड़ना नहीं चाहता। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी। तूफान असना कराची से 500 किलोमीटर दूर चला गया। महकमे मौसमियात का 10वां अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। तूफान के जेर असर लसवेला, ओमाड़ा, पसनी, गवादर और दीगर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। तूफान के आंदा 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध तक पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह महंगाई के आशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ बोले, जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। फिच के बाद मूडीज की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया। राइट साइजिंग पॉलिसी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहते हैं, बदउनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बैड गवर्नेंस कमेटी है। मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इल्जामात पर नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौकिफ अवाम के सामने रखूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, देहात में 10 मरले और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए के एवज कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी जमीन पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर देंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। वहाँ पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडी और आसान तरीन माहाना अक़सात मुकर्रर की जाएगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खिलाफ तहकीकात के तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। एंटी करप्शन बगैर ठोस सबूत की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर के बजाय अब 3 अफसरान करेंगे। तफ्तीशी अफसर किसी मुलजिम से तफ्तीश अकेले नहीं करेगा। न ही सरकारी दफ्तर के अलावा तफ्तीशी अफसर की 1-on-1 मुलाकात होगी। शिकायत को उस वक्त तक तहकीकात के काबिल नहीं समझा जाएगा जब तक तस्दीक सेल ने उससे मुताल्लिक कोई फैसला न किया हो। बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लहारी का गुजरांवाला में गैपो की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत पंजाब के ताउन से बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सार्फिन को बेहतरीन और बर वक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात है। हमें खैरात नहीं, हमारा हक चाहिए। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने हर दौर में IPP से मुआहदे किए। इंतजामात अच्छे ना हो तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती।
IPPs के खिलाफ जारी तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। तहकीकाती टीम ने सीपैक के तहत लगने वाले पावर प्लांट की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदेही कर ली। 13 IPPs मालकान का इस्लामाबाद तलब। IPPs मालकान को फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हमरा लाने की हिदायत। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं जो गढ़े बानी PTI खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं, मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। कम करना पेट्रोल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बेकार है, इसका फायदा ही कोई नहीं है। कम से कम 20-25 होता तो थोड़ा सा असर होता। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, तो ये तो आवाम के लिए कोई रिलीफ थोड़ी है। पेट्रोल सस्ता किया है लेकिन LPG को महंगा कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। इस सस्ते से रिलीफ नहीं मिला। एक चीज़ सस्ती की है को बाकी चीज़ महंगी कर दी है, इसमें हमारा नुकसान हो। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है लोग भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, हुकूमत बड़ा रिलीफ दे। एक तरफ सस्ता तेल किया जाता है तो दूसरी जानिब गैस बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल, बिजली और गैस सस्ती करे। खाने पीने की अशिया की कीमतें कम की जाएं ताकि आम आदमी भी जिंदा रह सके। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज लेकिन एक ब्रेक के बाद।